Yes, students, next video is regarding precautions regarding income method. So, क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है while calculating national income through income method. ट्रांसफ़र अर्निंग्स, ट्रांसफ़र अर्निंग्स कौन सी हैं? अनअर्नड फैक्टर इनकम, लास्ट वीडियो में आपको बताया जा चुका है इसके बारे में, जिसके बदले में कोई सर्विस पे नहीं की गई। लाइक ओल्ड एज पेंशन जो सीनियर सिटीजन को दी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए कोई भी सर्विस या मेहनत नहीं करी गई है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए कोई सर्विस पे नहीं की गई उसको हमने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना। ठीक है, तो रिटायरमेंट पेंशन जिसके बदले में सर्विस दी गई है वो हमने सिर्फ नेशनल इनकम में ऐड करनी है एज ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देन नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग या ब्लैक मनी। अब इन चीज़ों के लिए भी कोई मेहनत थोड़ी करी गई है, चोरी कोई मेहनत की चीज़ थोड़ी है। देन गैम्बलिंग, इसके लिए इन चीज़ों के लिए कोई मेहनत नहीं की गई। अगेन जिसके लिए कोई सर्विस नहीं पी गई उसको नेशनल इनकम में हमने ऐड नहीं करना। द नेक्स्ट इज कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका पॉइंट प्रिकॉशंस के अंदर कि ये कमीशन जो है ये पहली बार एजेंट अर्न करता है तो ये हमने नेशनल इनकम में ऐड करनी है। ब्रोकरेज भी सेम वे लाइक कमीशन ऑन द सेल ऑफ परचेज एंड शेयर्स ऑफ बॉन्ड्स, ये भी उसने फर्स्ट टाइम अर्न की है तो ये भी नेशनल इनकम में ऐड होनी है। देन इनकम इन टर्म्स ऑफ विंड फॉल गेन्स लाइक फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड। और लॉटरी वाली जो इनकम है इसके लिए भी कोई मेहनत नहीं करी गई इसलिए इसको भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना। लाइकवाइज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स के में जो इनकम होती है हमें उसको भी हमने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना क्योंकि उसके लिए कोई मैनुअल मेहनत हमने नहीं करी है, कोई सर्विस पे नहीं करी है। देन इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड, ये हम लास्ट प्रिकॉशंस में हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस जिस घर में हम रहते हैं उसके हम खर्चे पे करते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर एक्सेट्रा, तो उसको हमने नेशनल इनकम में ऐड करना है। देन कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन के लिए एक चीज़ जो हम खुद बनाते हैं उसमें से कुछ हम खुद अपने यूज़ के लिए उठाते हैं। जैसे मैंने आपको फैक्ट्री की एग्जांपल दी थी कि फैक्ट्री में आपकी खुद की फैक्ट्री है, उसमें शर्ट्स बन रही हैं, एक आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उठा ली है तो वो नेशनल इनकम में ऐड होनी है क्योंकि उसके कोई ना कोई चार्जेस आपने पे किए हैं। द नेक्स्ट इज कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, दे ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉरपोरेट प्रॉफिट्स। ये ऑपरेटिंग सरप्लस के डिफरेंट सब हेड्स हैं। अगर आपको ये मैंने लास्ट फॉर्मूला के टाइम भी आपको बताया कि इन कंपोनेंट्स को सेपरेटली ऐड नहीं करना अगर आपको मेन हेडिंग ऑपरेटिंग सरप्लस का दिया हुआ है। अगर मेन हेडिंग ना दिया हो तो आपने इसको ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपको इसकी और क्लैरिटी हो जाएगी। देन इनकम टैक्स इज़ टू बी पेड आउट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, इसको भी हमने ऐड नहीं करना वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम क्योंकि इनकम टैक्स जो एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से देता है इसलिए सैलरी जब उसकी कैलकुलेट हुई है तो ऑलरेडी उसमें एक बार ऐड हो चुका है तो अब उसको बार बार ऐड हमने नहीं करना। नेशनल इनकम में वैसे भी हम किसी चीज़ को बार बार ऐड नहीं करते। देन वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कुछ भी एम्प्लॉई के बिहाफ पे करता है तो एनी ऑफ द ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेटली ऐड उस केस में नहीं करना अगर आपको मेन हेडिंग दिया है। अगर इसका मेन हेडिंग क्या है, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर आपको कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मेन हेडिंग दिया है तो आपने छोटे हेडिंग्स को आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट ही कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इसमें ले लेना है। So let us do one example of नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। ये आपको एग्जांपल दे रखी है, इसमें आपने नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है। नेट डोमेस्टिक इनकम मीन्स एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम मीन्स जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको ये चीज़ें दे रखी हैं,
अब क्वेश्चन में देखने से ही पता चल जाता है कि ये वैल्यू एडेड वाला मेथड है, इसके ऊपर लगेगा या इनकम मेथड, क्योंकि इसमें वैल्यूज ही हमें इनकम मेथड वाली दी हुई हैं, जैसे कि मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब इस क्वेश्चन में हमें मेन हेडिंग ही दिए हुए हैं। फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस बस मिक्स्ड इनकम। अब करना क्या है, सीधे ये तीनों हेड्स आपको एज इट इज़ दे रखे हैं, तो आपने एज इट इज़ आपने इनकी वैल्यूज जो है यहाँ से पुट करके इसमें डाल देनी है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम में मिक्स्ड इनकम आपको 28,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ दी हुई है, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 एंड कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज इज गिवन टू बी 24,000 करोड़। तीनों को ऐड करके 62,000 आ गया। इट कम्स टू बी NDP एट फैक्टर कॉस्ट। देन हमने नेट से अब निकालना है ग्रॉस। नेट से जब हमने ग्रॉस निकालना है हम क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें इसमें दी हुई है 1700, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट में हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दी 1700। इट कम्स टू बी 63,700 करोड़। ये आ गया आपके पास GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ से हमने निकालना है नेट नेशनल इनकम, जिसको हम कहते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज सेड टू बी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सो नेट डोमेस्टिक इनकम हमने निकाली है पीछे 62,000 प्लस। अब डोमेस्टिक से नेशनल में अगर हमने आना है तो डोमेस्टिक में हम क्या करेंगे, अब्रॉड वाली इनकम को ऐड कर देंगे। अब्रॉड वाली इनकम हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये माइनस में दे रखी है, तो एज इट इज़ ही हम इसमें लेंगे। फॉर्मूला हमने पूरा लिखना है, हर बार 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 फॉर्मूला लिखेंगे तभी हमें प्रैक्टिस होगी। इट इज 62,000 प्लस माइनस 300, तो इट कम्स टू बी 61,700 करोड़। ये आ गया आपका नेट नेशनल इनकम। अब आपको क्वेश्चन में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी पूछा है। अब फैक्टर कॉस्ट तो हमने निकाल ली, अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हम कैसे पहुंचेंगे, क्या डिफरेंस होता है दोनों का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालने का क्या फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नेट नेशनल इनकम हम निकाल चुके हैं 61,700। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 9,000 एंड सब्सिडीज गिवन टू बी 1,800। तो हमने ले लिया यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर दी, ये हमारे पास क्या आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने NNP एट मार्केट प्राइस में ऐड कर दिया, तो वी अराइव एट द NNP एट मार्केट प्राइस। NNP एट FC में आप ऐड करोगे जो नेट नेशनल इनकम है, दिस इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, NNP एट मार्केट प्राइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट income method through national income.